सुप्रभात बच्चों। आज विषय है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग शब्द विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं? परिभाषा है व्याकरण के जिस भाग से शब्द के भेद, रचना और व्यवहार का बोध होता है उसे शब्द विचार कहते हैं। अब है शब्द। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण हो या ध्वनि हो, उसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे किताब, पानी, कलम, यहाँ, आग। इस प्रकार ये सभी शब्द हैं जो ध्वनि या वर्णों के सार्थक मेल है, सही मेल, जिसका सही अर्थ हो। अब हम लोग पद के बारे में जाने कि पद क्या है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। जैसे मोहन शब्द है, यदि हम केवल मोहन लिखते हैं तो वो शब्द है। किंतु मोहन का जब हम वाक्य में प्रयोग करें कि मोहन चित्र बनाता है तो वाक्य में मोहन पद कहलाएगा। अब है शब्द के भेद। शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। शब्द को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूप या रूपांतर के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर क सार्थक शब्द और ख निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द पहला है जिस शब्द का कोई निश्चित और स्पष्ट अर्थ निकलता है। जिस शब्द का स्पष्ट और निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फल, पुष्प, मित्र, पानी, किताब इत्यादि, ये सभी सार्थक शब्द कहलाते, क्योंकि इसका सही अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिस शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, ना निश्चित ना स्पष्ट, कुछ अर्थ ना हो, उसे निरर्थक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ वल, विताब, वाणी। जैसे फल वल कहते हैं हम, फल तो फल है लेकिन ये वल निरर्थक शब्द है। किताब, विताब, किताब तो शब्द है किंतु विताब कोई शब्द नहीं है। पानी, वाणी, पानी तो पानी है, वाणी, ये वाणी वचन वाली वाणी नहीं है। दूसरा आधार है नंबर 2 रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़िश, जिसे रूढ़ शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। जिस शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो खंडित किए जाने पर
उसका कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ि शब्द कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कमल, घर, महल, और इस शब्द को हम इधर खंडित किए, अलग अलग लिखे हैं, क म ल, कमल, अलग अलग। अगर अलग अलग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार घर है, महल है। दूसरा है यौगिक शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जिसे खंडित करने पर निश्चित अर्थ निकले वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ालय, विद्या का घर, घुड़सवार, घोड़ा जोड़ सवार, देव मंदिर, देव जोड़ मंदिर, देवताओं का मंदिर, देवताओं के लिए मंदिर। अब तीसरा है योगरूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, पीताम्बर, दशानन। वीणा जोड़ पानी, पानी, ये पानी मतलब हाथ, जिनके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। पित्त जोड़ अंबर, पीताम्बर। अंबर कहते हैं वस्त्र को, जिनका वस्त्र पीला, जो पीला वस्त्र धारण करते हो अर्थात विष्णु। दशानन, 10 जोड़ आनन। आनन कहते हैं मुख को, जिनके 10 मुख हो अर्थात रावण।